दोस्तों हर एक इंसान को आज के समय पे लोन मिल सकता है। कर्ज तो हर एक इंसान लेता है, हर एक गरीब लेता है, हर एक अमीर लेता है। कोई बड़ा रकम लेता है, कोई छोटा रकम लेता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना वह कर्ज में जाता है। और कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, और कर्ज लेकर के न देना बहुत बुरी बात है। कोई भी बंदा अगर चाहे कि हमें बिजनेस, व्यापार, लघु उद्योग, फैक्ट्री इत्यादि अगर डालना है तो हमें पैसे नहीं है हमारे पास, तो आज के समय पे हमें लोन कैसे मिलेगा, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आज आ गया हूँ फिर अपने वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान के पास अगर सोच बड़ी है, उसका टारगेट बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो उसे लोन मिल सकता है और वह लोन लेकर के अपने बिजनेस, व्यापार को खड़ा कर सकता है और अपने आप को ऊपर की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी बता देता हूं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, शपथ प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। आप ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट को लेकर के आप अपने बैंक में जाइए और अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिए। सर मुझे इस टाइप का लोन चाहिए, मुझे यह काम करना है। आप अपना बेसिक प्लान समझाइए उन्हें और आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों लोन लेकर के आप खुद का बिजनेस, व्यापार, उद्योग लगा सकते हैं। आप उसी उद्योग से कमा करके उस लोन को चुका सकते हैं। दोस्तों बैंक लोन आपको हमेशा देने के लिए एग्री होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए काम को करना है। बैंक अपने वैल्यूएबल कस्टमर को ही लोन देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह बंदा लोन हमारा चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका बैंक में खाता है तो उसमें लेन देन काफ़ी अच्छे तरीके से करते रहिए। आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस होना चाहिए, ताकि आप जब भी लोन लेने जाओ तो आपको वहां से भगा न दिया जाए। क्योंकि जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, वेरी गुड होता है, तो आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने सिविल स्कोर को बिल्ड करना है, सिविल स्कोर को बढ़ाना है, ताकि आप लोन के लायक बन सके। आपको लोन मिल सकता है। बैंक मैनेजर अगर आपके ऊपर खुश है, बारे में उसे डिटेल जानकारी जब मिलती है उसे समझ में आता है कि इस बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब देना चाहिए तो दे देता है और नहीं देना चाहिए तो बिल्कुल नहीं देता है। किसी भी लोन को मिलने में आपको 15 से 20 दिन का टाइम मैक्सिमम कम से कम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें सबमिट। जब बैंक आपको वह पैसा उधार देती है तो वह आपके खाते में डायरेक्ट नहीं देती है। वह पैसा, लोन का जो पैसा होता है, वह उस बंदे के अकाउंट में जाता है जहां से आप माल को खरीदते हैं। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, आप किसी से भी माल को खरीदेंगे अपने बिजनेस, व्यापार, उद्योग को लगाने के लिए, वह पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा। जब वह बंदा कोटेशन अपना तैयार करके देगा कि हाँ हमारे पास से बंदा यह माल ले करके गया है, आप उस कोटेशन को ले जाकर के अपने बैंक मैनेजर को देंगे। वह बैंक मैनेजर उस कोटेशन के बेस पे उतना रकम राशि डाल देगा उस कोटेशन देने वाले बंदे के अकाउंट में जहां से आपने माल को लिया है। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया है कि बैंक वाला हमेशा पेमेंट उसी के अंडर में देता है जिसके पास से आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जहां से माल को मंगाते हैं। तो दोस्तों आप सब ले सकते हैं लोन को। उसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि 9 से 10% के इंटरेस्ट सालाना, महीने की नहीं। जो आप गांव से पैसे लेते हैं किसी से उधार या कर्ज में, तो वो महीने का 10% ब्याज लगाते हैं, लेकिन हमारे बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में 10 से 12% के मैक्सिमम ब्याज दर पे आपको पैसे मिल जाते हैं और वह पैसे आप नियमित रूप से चुका देते हैं, तो आपको सिविल स्कोर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, ताकि आपको बार बार लोन मिलने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने सिविल स्कोर पे ध्यान देना है। बैंक मैनेजर आपको सजेशन करेगा कि आपकी EMI इतनी है, आपको इतना हर महीने में पेड करना पड़ेगा। अगर बैंक मैनेजर के थ्रू आप काम कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और बैंक मैनेजर खुश तो आप खुश, और आने वाला समय में भी आप खुश रहोगे, क्योंकि बैंक मैनेजर अगर साथ है आपके तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैसे वाले के साथ आप जुड़े हो। कर्ज तो हर एक इंसान लेता है, हर एक गरीब लेता है, हर एक अमीर लेता है। कोई बड़ा रकम लेता है, कोई छोटा रकम लेता है।
जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना वह कर्ज में जाता है। और कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, और कर्ज लेकर के न देना बहुत बुरी बात है। इंटरेस्ट आया होगा, मित्रों से आग्रह करता हूं कि हमारे वीडियो में आपको समझ आया होगा। आपको यह अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमारे पास जानकारी अवेलेबल होती है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराज।